तांग युशिन ने अपनी आंखें खोली। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुल जाए। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें, जो एक गहरे अंधकार जैसी थीं, दुनिया से कट चुकी लग रही थी। वह जानती थी कि वह मर रही है। एक डॉक्टर होने के नाते उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी है और अब सर्जरी का कोई मतलब नहीं। उसने एक थकी हुई जिंदगी जी थी और अब वह उसे जबरन खींचना नहीं चाहती थी। अगर किसी तरह वह सर्जरी से बच भी जाती तो अधमरी हालत में रहकर उस आदमी पर बोझ बन जाती जो उसे सच्चे दिल से चाहता था। उसका हाथ थाम लिया गया। वह हाथ साफ था, गर्म था और उसमें गहरे व कठोर छाले थे। तांग युशिन ने सोचा, जो भी औरत इस हाथ से थामी जाती होगी वह कितनी भाग्यशाली होगी। और उसने उसे महसूस किया। मी गु, उसे पता था कि उसका वक़्त अब खत्म हो रहा है और उसके पास कुछ कहने को बचा था। गुनिंग कुछ कहने ही वाला था कि तांग युशिन ने अपनी अंतिम ताकत से उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता है, मैं जा रही हूं। बचाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं, लेकिन उसे एक तरह का सुकून महसूस हो रहा था। 33 साल काफी थे। मैं गु, काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह बोली। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली, जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे निकल रही हो। मेरे जाने के बाद, उसने खांसते हुए कहा, सांसें कम पड़ रही थीं। मेरी किडनी दोनों आपको दे दीजिए। मैंने जांच करवाई है। हम मैच हैं। उसकी पुतलियां फैलने लगी थीं, लेकिन फिर भी वह बोलती रही। अगर वह अब न कहती तो शायद कभी दोबारा मौका न मिलता। आपको कोई अच्छी औरत मिल जाएगी जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहे। मेरे खाते में पैसे हैं और ड्राइवर को मुआवजा देना है। यही मेरी जिंदगी की कीमत है। कृपया वो सारे पैसे मेरे पापा को दे देना और कहना कि मुझे माफ कर दें। उसने एक बार फिर आंखें खोली, पर अब उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक चीज जो थोड़ी सी पहचान में आ रही थी, वह था गुनिंग की आंखों के किनारे का हल्का सा निशान। मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था, आपकी आंखों के पास कोई निशान नहीं था। सिर्फ आपकी बांह पर था, किसी जानवर के काटने का। वह बोलती रही, जबकि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी पुतलियां फैलती जा रही थीं और उसकी आवाज के साथ साथ जीवन भी क्षीण होता जा रहा था। तब आप बस पड़े थे, जैसे मर चुके हो। मैंने अपना एकमात्र रूमाल निकालकर आपकी चोट पर बांधा था और तब तक कहानियां सुनाई थीं जब तक लोग आपको ढूंढने नहीं आ गए। अगली बार जब हम मिले, आप बीमार थे। निबू, क्या आपको लगता है मैं स्वर्ग जाऊंगी? उसकी उंगलियां एक बार फिर कस गईं और एक बड़ा हाथ उसके माथे पर रखा गया। ऐसा लगा जैसे वह स्वर्गिक संगीत सुन रही हो, अब तक की जिंदगी में सबसे मधुर ध्वनि। उसे लगा वह स्वर्ग जा सकती है। हालांकि वह अनाड़ी थी, हालांकि वह मूर्ख थी, हालांकि उसने एक दयनीय जिंदगी जी थी। अचानक बीप की एक आवाज आई और मॉनिटर पर उसकी धड़कन सीधी रेखा में बदल गई। 33 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह गई और उसे विदा देने वाला कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि गुनिंग था, एक ऐसा आदमी जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी किडनियां निकाली गईं। अफसोस, दुर्घटना में एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई थी, दूसरी गुनिंग को दे दी गई। Thank you for watching, and don't forget to subscribe.